प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को प्यार भरी जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, जीवन की रोटी यीशु मसीह में आपका स्वागत है। आज का विषय जो मैं लेकर आई हूँ, एक बार पाप छोड़ दिया दोबारा मत करें। जी हाँ, इस टॉपिक को अंत तक सुनना मेरे प्रिय भाई बहनों। जो टॉपिक आपको बहुत मोटिवेट करेगा। जी हाँ, क्या कहता है वचन? रोमियो की बुक 6 अध्याय उसकी 2 में क्या लिखा है? कथा नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बताएं। जी हाँ, वचन क्या सिखा रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों कि अगर हम पाप के लिए एक बार मर गए हैं फिर दोबारा से उसमें जीवन क्यों बताएं। जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे मुर्दों में से जी उठे, अब वो दोबारा जी नहीं उठेंगे क्योंकि वो जी उठे हैं, वो ऑलरेडी जी उठे हैं। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने साथ हालेलुया हमें भी जिवाया है। कैसे? पाप से तौबा हमने जब की, माफ़ी ले ली। जब पाप से हमें माफ़ी मिल गई, अब हम भी यीशु मसीह में जी उठे हैं। अगर हम जी उठे हैं फिर क्यों कर मरे? जी कौन सी मौत की जिक्र हो रही है? जो आत्मिक है, शारीरिक नहीं। अगर हम फिर से पाप में जाते हैं तो हम आत्मिक मौत में मर जाते हैं, हमारी आत्मिक मौत हो जाती है। लेकिन वचन कहता है कि जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे उसमें क्यों कर जीवन बिताए। बहुत से लोग हैं जो इस देही के साथ पाप करते हैं। तो आपको पता है, जब हम इस देही के साथ पाप करते हैं, एक्चुअली में हम प्रभु यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। क्योंकि अब ये देही किसकी है मेरे प्रिय भाई बहनों? प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि उसने अपना लहू देकर इस देही को खरीदा है। तो जब हम अपने बुरे कामों से फिरते नहीं हैं, हम अपनी चालाकियों से बाज नहीं आते, हम अपनी अंदर भीतरी मनुष्य को सही नहीं करते, तो एक्चुअली में हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में दोबारा क्रूस पर चढ़ाते हैं, उसे दुखी करते हैं, उसे निराश करते हैं। हमारा परमेश्वर फिर दुखी होता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम पाप के लिए एक बार मर गए फिर क्यों कर पाप करें? क्यों ना हम अनंत जीवन के भागीदार बने रहें, जिसमें हमारे लिए सेफ्टी है। क्योंकि सेफ्टी इसी में है। अगर हमारे जीवन में कोई उतार चढ़ाव आ रहा है, लेकिन हमें इस बात पे घमंड होना चाहिए कि इस उतार और चढ़ाव में हम अकेले नहीं हैं। वह परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि वह जानता है कि ये पाप के लिए मरा, दोबारा इसने पाप नहीं किया। तो खुदावंद हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। अगर हम पाप के लिए मरकर फिर से वही हेरा फेरी, चतर चलाकी, झूठ, तूफान और इस देही के अंगों को गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम दुष्ट के हाथ में हैं। आगे वचन क्या कहता है? रोमियो की बुक 6 अध्याय उसकी 6 में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया। रियली हम सब जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि हमारा पुराना जो भी था वो सब क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। जो भी पुराना था हमारा, जो हम करते थे प्रभु में आने से पहले, वो सब कुछ क्रूस पर चढ़ा दिया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। तो हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में पहले पाप था, क्योंकि आदम और हवा से जो चलता आ रहा था। अब हम प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन पा चुके हैं। हालेलुया। अब हम प्रभु यीशु मसीह के ब्लड द्वारा धुल चुके हैं, तो फिर दोबारा से पाप क्यों करें? हालेलुया। जब हम पाप करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर से इस देही से, एक्चुअली में हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा की देही से पाप कर रहे हैं। आपको पता है ये देही का अब मालक कौन है? हमारा यीशु, हमारा प्रभु यीशु नासरी इस देही का मालक है। अब ये देही के अंग जो है उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, ना कि पाप के लिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जहाँ मैं बताना चाहती हूँ, जो लोग पाप नहीं छोड़ रहे, वही लोगों के जीवन में डिले है, संघर्ष है, दुष्ट आत्मा है, और उनके साथ उनकी जो प्रार्थना है उनके उत्तर नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बार पाप छोड़कर फिर से उसी पाप को अपना लिया और प्रभु की देही के साथ पाप करने लग गए। तो जब जो पाप आ गया दोबारा से, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि दुष्ट ने फिर से हमारे जीवन में हमला कर दिया है। फिर से दुष्ट के हम हाथ में जा चुके हैं। इसका सीधा जो मतलब है, जब हम पाप नहीं छोड़ पा रहे, इसका मतलब हम दुष्ट के हाथों में पड़ चुके हैं फिर से। कैसे? हम अपनी ही गलतियों के कारण, अपने ही गुनाहों के कारण, अपने ही आलस होने के कारण, अपने ही अपवित्रताई के कारण हम दुष्ट के हाथों में पड़ चुके हैं। फिर बहुत लोग कहते हैं कि दुष्ट आत्मा हमें सताता है।
बहुत लोग कहते हैं हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो अब प्रोटेक्शन कहाँ है खुदा की? अब प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि हमने अपना जीवन किसको दे दिया? दुष्ट को। कैसे? पाप करके। अगर हम पाप ना करते इस देही से, तो इस देही की प्रोटेक्शन खुदावंद अपने लहू के वाड़े में रखता। हालेलुया। अब प्रोटेक्शन नहीं है, दुष्ट आके डुबा रहा है, दुष्ट आके गेम्स खेल रहा है, क्योंकि हमने अपना जीवन खुद अपने पाप के कारण उसके हाथों में दे दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन यही सिखाता है कि दोबारा से पाप मत करो। अगर हमें प्रभु यीशु मसीह ने अनंत जीवन दिया है, तो उस अनंत जीवन का आनंद उठाएं। हालेलुया। आगे वचन कहता है, रोमिया की बुक 6:10 में क्या लिखा है? क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जहाँ वचन डिक्लेयर करता है, स्पष्ट करता है, क्योंकि वह जो मर गया है तो पाप के लिए एक बार मर गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। वो क्यों मरा? पाप के लिए। क्या उसमें कोई पाप था? बिल्कुल नहीं। वो हमारे पाप के लिए एक बार मर गया, परंतु जो जीवित है, अब वो जो जीवित है यीशु नासरी, वो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही हमें भी, अब हम जो पाप के लिए मर गए, हमें भी अब जीवित किसके लिए रहना है? परमेश्वर के लिए। कैसे? अगर हम शरीर के कामों में चित्त लगा रहे हैं, तो हम परमेश्वर के लिए नहीं जी रहे। अगर हम अपना पूरा ध्यान शारीरिक कामों में रख रहे हैं, शारीरिक चिंता है, हर तरह से हम शरीर में हैं, तो इसका मतलब हम परमेश्वर के लिए जी नहीं रहे। जो लोग परमेश्वर के लिए जीते हैं, वह शारीरिक कामों से बाहर आ जाते हैं और आत्मिक कामों में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि खुदावंद खुदा हमारे साथ है। उसने कहा है, मत डरना, मैं तेरे साथ हूँ। वो लोग जान जाते हैं, वो फिर परमेश्वर के लिए जीना शुरू कर देते हैं। वह परमेश्वर की रूहों को बचाना शुरू कर देते हैं। वह परमेश्वर की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। वह अंश बाय अंश करके बढ़ते जाते हैं। अगर हम शरीर जीवन जी रहे हैं, तो इसकी निशानी होगी, हम परेशान होंगे, दुविधा में रहेंगे, तो हमें कोई रास्ता नहीं दिखेगा। हम बीच में खड़े होंगे और पता नहीं चलेगा कहाँ जाना है। जब हम आत्मा के साथ जी रहे होंगे, तो हमारे लिए हर कदम जो है वो सफलता की ओर लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा हमारी फिर अगुवाई करेगा, हमारी मदद करेगा। इससे ये साबित होगा कि हम शरीर के लिए, जो पाप का शरीर था उसके लिए मर के अब हम आत्मा के लिए जी उठे हैं। इट मीन्स परमेश्वर के लिए जी उठे हैं। अब हम परमेश्वर के कामों पर ध्यान दे रहे हैं। अब हम बाइबल पढ़ते हैं, अब हम प्रार्थना करते हैं, अब हम दूसरों की स्तुति लेते हैं, अब हम भलाई करने वाले बन गए। जब हमारा ध्यान केंद्रित हो जाएगा परमेश्वर के ऊपर, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सच कहती हूँ, जिस शारीरिक जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, परेशानी, दुविधा चल रही है, अगर हम अपना सीधा परमेश्वर की ओर ताकेंगे, तो जिस शरीरों में जो कुछ भी चल रहा है, जो हमें नजर नहीं फिर आएगा। अगर हमें शरीर में चल रहा नजर आ रहा है, इसका मतलब हम शरीर में अभी जीवित हैं। जब इसके लिए मर जाएंगे, तो हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर पर लग जाएगा, तो हम परमेश्वर के कामों को करने में तत्पर रहेंगे और आनंदित रहेंगे। आप आजमा कर देख लेना, मैंने प्रैक्टिकल देखा है। जैसे जैसे मैं प्रभु में बड़ी हूँ, जैसे जैसे मैंने अपना पूरा ध्यान परमेश्वर पर लगाया है, वैसे ही मैंने परमेश्वर की अद्भुत महिमा को देखा है। खुदाबंद फिर दुखों को भी पता नहीं चलने देते, कब रिमूव हो जाते हैं। सच है ये बात। तो मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन आपके हृदय को छुएगा। आप अपनी गलतियों की ओर ध्यान देंगे, फिर से सुधारेंगे, क्योंकि खुदा कहता है, फिर से आजा मेरे पास, मैं तुझे फिर से माफ़ कर दूंगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन।